दोस्तों, सांवल यार पिया की कहानी में अब एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट आ गया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जब सांवल को पता चलता है कि दाऊद ने अपने मक्कार वकील के जरिए पिया की जिंदगी बर्बाद करने का एक नया मंसूबा बनाया है, तो सांवल गुस्से में आकर वकील का पीछा करता है और उसे अदालत के गेट से ही अगवा करके उसे पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है। वहां सांवल वकील को सख्त सबक सिखाता है, जिसके बाद वकील डर कर वो तमाम असली वसीयत और जायदाद के कागजात सांवल को दे देता है, जो दाऊद ने छुपा रखे थे। सांवल वहीं वकील से दाऊद के खिलाफ वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाता है। सबूत हाथ लगते ही सांवल अपनी जीप दौड़ाता हुआ पिया के घर पहुंचता है और असलम साहब को खुशखबरी सुनाता है कि अब दाऊद का खेल खत्म हो चुका है। पिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है और जब वो दाऊद के खिलाफ वीडियो बयान देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ दाऊद को जब अपनी फाइलें चोरी होने की खबर मिलती है तो वो चीख उठता है। वो फौरन पुलिस ऑफिसर बाबर को फोन करता है और कहता है कि सांवल को फौरन गिरफ्तार करो, चाहे इसके लिए कोई भी झूठा इल्जाम लगाना पड़े। बाबर पुलिस के साथ सांवल के डेरे पर पहुंचता है और उस पर एक पुराने कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाकर उसे हथकड़ियां लगा देता है। टीपू ये सब देखकर फौरन असलम साहब और पिया को इत्तला देता है। पुलिस जब सांवल को ले जा रही होती है तो सांवल पिया को इशारा करता है कि पिया, अब रुकना नहीं, ये सबूत सीधे वकील वाहिद तक पहुंचा दो। पिया और असलम साहब फौरन वाहिद के पास जाते हैं और उसे तमाम रिकॉर्ड दे देते हैं। अगले दिन अदालत का मंजर बहुत गर्म होता है। वाहिद जज के सामने दाऊद के वकील का वो इतराफी बयान चलाता है जिसमें दाऊद के तमाम काले करतूत बेनकाब हो जाते हैं। जज गुस्से में आकर बाबर को हुक्म देता है कि दाऊद को हथकड़ी लगाकर अभी अदालत में पेश करो। दाऊद जैसे ही कठेरे में आता है, जज उसे उम्र कैद की सजा सुना देता है। दाऊद को गिरफ्तार करके उसी थाने में लाया जाता है जहां सांवल बंद होता है। वहां दाऊद की सारी अकड़ खत्म हो जाती है और वो सांवल के सामने गिड़गिड़ाता है। पिया सिस्सी को साथ लेकर शहरियार साहब से मिलती है और उन्हें बताती है कि सांवल बेगुनाह है। शहरियार अपनी ताकत इस्तेमाल करके सांवल को बाइज्जत रिहा करवा देता है। थाने के बाहर जब सांवल और पिया का सामना होता है तो असलम साहब सांवल को गले लगा लेते हैं। पिया सबके सामने सांवल का हाथ थामकर कहती है, सांवल, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। जकिया ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि कल ही इन दोनों का निकाह होगा। लेकिन जब अली यार को पता चलता है कि सांवल और पिया एक होने वाले हैं तो सांवल के पास आता है और उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिससे पता चलता है कि अली यार ने पिया की खातिर कितनी कुर्बानियां दी थीं। अगले दिन जब शादी की महफिल सजती है और मौलवी साहब निकाह शुरू करने वाले होते हैं तो सांवल अचानक खड़ा हो जाता है और अली यार का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले आता है। सांवल पिया से कहता है, पिया, अली यार ने तुम्हारे लिए वो सब किया जो मैं नहीं कर सका, इसका हक तुम पर ज्यादा है। पिया पहले इनकार करती है मगर सांवल के इसरार और अय्यार की खामोश मोहब्बत देखकर वो अय्यार से निकाह के लिए मान जाती है। निकाह के बाद अली यार और पिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने कश्मीर रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ शहरियार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सिस्सी को आज़ाद कर देता है। सांवल, जो अब अकेला रह गया था, सिस्सी का हाथ थाम लेता है और उसे वो मुकाम देता है जिसका उसने वादा किया था। इस तरह दाऊद अपने अंजाम तो पहुंचता है और सांवल सबकी जिंदगियां संवार कर एक नई शुरुआत करता है। अगर आप इस ड्रामे की मजीद दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।